हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यानी जिस स्टूडेंट का ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता होगा ये टॉपिक 100% उसके लिए होगा, और जिसको नहीं समझ में आता है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे और जितना भी पॉइंट लिखेंगे वो अपना कॉपी पे नोट करना और फिर उसके बाद देखना कि किस प्रकार से तैयारी होता है। तो यहाँ पर बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करना और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखना हेडिंग बना दी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन दैट फंक्शन विच कंटेनिंग मतलब बोलता है वो फलन जिसमें लगातार काची हो ये सब शामिल हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और यहाँ पे कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स etc आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये बोल चाल के भाषा में बोला जाता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। और यहाँ पे ये 6 फंक्शन है ना, ये सब इनवर्स के रूप में अगर पाया जाएगा तो वो फलन कैसा कहलाएगा, वो फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर केयर करना, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इनवर्स में ट्रिगो को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में कन्वर्ट करने का मेथड देखना यहाँ पे बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट नोट कर दिए, जैसे साइन थीटा और एक्स दिया हुआ था, एक्स इक्वल टू क्या होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। फिर देखना कॉस थीटा और एक्स, तो थीटा और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाता है। फिर इसी प्रकार से 6 को दिया गया है कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे, मान ले जाए दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज बोलेंगे, लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इसी को कैसे हम पाएंगे तो इस प्रकार से 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री बराबर कुछ हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ तो समझ जाना कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 होगा, या इस प्रकार से समझो कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है तो 30 का होता है। फिर इसी का देखेंगे, ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर के कॉस का फॉर्म देखो, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 होता है। फिर उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan 30 के वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री इक्वल टू का होगा, तो यहाँ पर 30 बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 1/√3। तो इस प्रकार से हम 6 को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखना कॉट को लो, तो कॉट 30 डिग्री, तो tan को उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो 30 डिग्री इक्वल टू का होगा, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है सेक 30 डिग्री बराबर, सेक 30 किसका कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 2/√3 होगा। फिर यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू सेक के फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा तो 2/√3 देखने के लिए मिलेगा। फिर छठा नंबर आ जाते हैं कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री यानी 2 होगा, यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा तो कॉसेक 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से दिया रहेगा, इसको वैल्यू में इस प्रकार से
दिया हुआ रहेगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इनवर्स में लिखना कैसे सही माना जाएगा, कैसे गलत माना जाएगा, वो सब पॉइंट को अभी नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखना इनवर्स में क्या सही माना जाता है, क्या गलत, तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ये क्लियर करेंगे कि साइन इनवर्स x को 1/sin x कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1/sin किसके बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर होता है, थीटा नहीं तो यहाँ पे x। तो साइन इनवर्स x है जो 1/x नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/x इक्वल टू cosec x हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे cosec x बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec x होता है। दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होगा, तो नॉट इक्वल। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, अगर इस फॉर्म में रहता है कि साइन x और माइनस cos स्क्वायर x रहता है, तो हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं sin x के टोटल के होल स्क्वायर माइनस cos x के टोटल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इनवर्स में sin इनवर्स x रहेगा और cos इनवर्स x रहेगा, इसको कभी नहीं हम लिख सकते हैं sin x के टोटल के इनवर्स और माइनस cos x टोटल के इनवर्स। ए है जो क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म में देखना, देखो स्क्वायर में हम लिख सकते हैं लेकिन इनवर्स में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट को क्यूब के फॉर्म में भी देखेंगे तो यही होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स x, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि टोटल के इनवर्स। ए कैसे माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ए हम क्या बताए, ए बताए कि किस प्रकार से इनवर्स को लिखना सही माना जाएगा और किस प्रकार से इनवर्स को सही माना जाएगा और किस प्रकार से इनवर्स को गलत माना जाएगा। ये सारे पॉइंट को एक बार स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक को समझते चलना। आज थ्योरम देंगे, जितना भी पॉइंट है उतना, और सारा पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट करना। क्या चीज करना, नोट करना। एक पॉइंट जो मिटाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिटा दिए फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना, ये जो लिमिट है, ये लिमिट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो उसको स्टूडेंट बना नहीं पाता, बनाता है लेकिन गलत माना जाता है। क्यों गलत माना जाता है, यहाँ पे क्या लिखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यहाँ पे होगा साइन इनवर्स ऐसे, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, a इसके लिए, a इसके लिए, और थीटा बराबर tan इनवर्स x, a इसके लिए, फिर उसके बाद sec आया होगा, फिर थीटा बराबर sec इनवर्स x, a इसके लिए, फिर थीटा बराबर cot इनवर्स x, a cot के, सॉरी। तो इस प्रकार से a क्या होगा, cot इनवर्स x होगा, a क्या होगा, sec इनवर्स होगा, और a कुछ होगा cosec इनवर्स x होगा। तो इस प्रकार से देखना, a है लिमिट, जैसे sin इनवर्स थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x देला, इसका डोमेन यानी प्रांत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। रेंज मतलब परिसर, 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 रेंज बोलते हैं दूरी को, लिमिट को इंडिकेट कर। यहाँ पर देखना, थीटा बराबर sin इनवर्स x रहेगा, इसका डोमेन क्या होगा, -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के
बीच में होगा और इसका रेंज यानी परिसर -π/2 से π/2 होगा। फिर देखना यहाँ पे cos थीटा के -1 से 1 होगा, 0 से इसको 180। यहाँ पर काची पॉइंट को हमको ध्यान देना है, तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट को ध्यान रखना। ये देखना sin थीटा हो, cosec थीटा, sin हो, tan हो, ये पॉइंट जो हम लिख रहे हैं आगे हम इसको याद दिलाएंगे। तो देखना sin हो, tan हो और cosec हो, ये देखना -π/2 से π/2 के बीच में होगा। देखना है फिर cos, tan और cosec, इसको देखना a, फिर ये है, फिर ये है, ये तीनों पॉइंट है जो 90 डिग्री से छोटा होता है और -90 डिग्री से बड़ा। इसका लिमिट -90 से +90 के बीच होता है। और ये देखो cos थीटा है, एक पॉइंट को याद रखना, आगे इसका काम करेंगे। cos हो गया, sec थीटा हो गया, फिर का हो गया cot थीटा हो गया। ये सब होता है जो 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 से 180 में और -90 से 90 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से याद रखना क्या चीज कि sin है, tan है और cosec है। sin है, tan है, cosec है जो -90 से +90 के बीच होता है, और cos, sec और cot है जो 0 से 180 के बीच होता है। आगे चलते हैं, इरेज करते हैं। तो ये वाला याद जरूर रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे ऑब्जेक्टिव आता है तो बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर देता है या गलत कर देता है, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखना ध्यान से। इसी प्रकार से हम लोग कॉपी में नोट करना और सीखने का प्रयास करना कौन क्या होता है जो, और बेहतरीन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री 10 प्लस नंबर के आता। और ट्रिग्नोमेट्री है जो समझो कि ट्रिगो का ही परिवार है, तो ट्रिगो का परिवार है यानी ट्रिगो का जानोगे तभी बेहतरीन माना जाएगा। अगला प्रॉपर्टीज यानी 3 को बता दिए, अब चौथा बताना है। चौथा में ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ऐसी पॉइंट दर्शाना। तो देखना है यहाँ पे चौथा नंबर इस प्रकार से रहेगा, साइन इनवर्स x रहेगा, इसी को ARC साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि ARC है जो चाप को इंडिकेट करता है। ARC है जो किसको इंडिकेट करता है? चाप को इंडिकेट करता है। और चाप अर्थ, तो इसी को हम 6 भी लिख देंगे इसी प्रकार से, cos इनवर्स तो ARC साइन इनवर्स नहीं cos इनवर्स होगा, cos x होगा। तो यहाँ पर फिर tan इनवर्स x देंगे तो ARC tan x होगा। फिर cot इनवर्स x लिखेंगे तो ARC cot x होगा। फिर यहाँ पे sec इनवर्स x देंगे तो ARC sec x होगा। फिर उसके बाद cot इनवर्स x लिखेंगे तो ARC cot x होगा। इसी को एग्जाम्पल देते हैं तो इस प्रकार से रहेगा, तो साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे लिखना ARC साइन 1/2। इस प्रकार से लिखा हो रहेगा क्वेश्चन, चाहे ऐसे लिखा हो रहा चाहे ऐसे लिखा हुआ, साइन इनवर्स x मानना यानी साइन इनवर्स 1/2 मानना। अगला प्रॉपर्टी चलते हैं, अगला है 5वां नंबर। अगला कहता है साइन इनवर्स नहीं ये वाला साइन इनटू साइन इनवर्स x रहेगा, तो इसका x है यानी थीटा है जो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे cos इनटू cos इनवर्स x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। tan इनटू ये सब फार्मूला पढ़ा भी होगा,
तो tan इनवर्स x होगा। फिर वहाँ पे cot इंटू cot इनवर्स x बराबर x होगा। फिर यहाँ पे cot के बाद sec इंटू sec इनवर्स x बराबर x होगा। फिर यहाँ पे cot sec cosec एक छूट रहा है, तो cosec इनवर्स x बराबर cosec इंटू cosec इनवर्स x बराबर पांचवें जगह से x हो जाएगा। इस फार्मूला का प्रूव करके देखते थे, ये को देखना थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे प्रूव दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स sin इंटू sin इनवर्स x इक्वल टू x कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो ये है इसको हम लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर क्या चल जाएगा sin थीटा हो जाएगा। x बराबर sin थीटा, जो हम लेट कर दिए यानी जो कर्जा लेते हैं उसको हम लौटाते हैं, तो यहाँ पर जो लेट किए वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखना sin इंटू थीटा को काचे लेट किए हैं, तो लेट किए sin इनवर्स x काचे हो गया, तब प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। इस प्रकार से इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार से रहेगा एग्जांपल में कि ऐसे देते हैं sin इनवर्स इंटू sin, इस प्रकार से sin इंटू sin इनवर्स x बटा 2, तो 1 बटा 2 का चल जाएगा बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अभी जो प्रॉपर्टीज बताएंगे वो क्या चीज बताएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। और जो अभी प्रॉपर्टी बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम रामबाण होगा। तो यहाँ पे देखना ऑब्जेक्टिव के लिए ये 4-5वां प्रॉपर्टीज है, जो छठा प्रॉपर्टीज बताएंगे उसको बेहतरीन ढंग से समझना, क्योंकि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो छठा नंबर प्रॉपर्टी बताएंगे उससे तुम्हारा टच करेगा। और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, गलती कहाँ पे करेगा, तो एक बार देखने का प्रयास करना बेहतरीन ढंग से, फिर इसको नोट करना, अच्छे उनको प्रूव कर लेना जिस प्रकार से किए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मैथ बहुत जिसको समझ में आता है उसके लिए इजी होता है, और जिसको समझ में नहीं आता वो बेचारा बिजी में चल जाता है, यानी बहुत टफ लगता है उसको। कि मैथ है जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, तो जो समझ में आ गया वो इजी कहलाएगा, जो समझ में नहीं आया वो बहुत टफ कहलाता है। तो ध्यान पूर्वक देखना, छठा नंबर स्ट्रक्चर सबसे जितना सारा पॉइंट बताए ये सारा पॉइंट से बेस्ट प्रॉपर्टीज ए होगा छठा नंबर। इतना क्यों इसको वैल्यू दे रहा, तो देखना है यहाँ पे इस प्रकार से sin इनवर्स इंटू sin x रहेगा, तो क्या चाहिए x बाहर निकल जाएगा। अब मुद्दा यहाँ पर ये उठेगा जो पिछला नंबर प्रॉपर्टी बताए इसी से लिंक था कि नहीं, तो यहाँ पर देखना इसमें क्या छुपा हुआ है। जो इसी प्रकार से 6 को नोट करेंगे, cos इंटू cos x, तो कहाँ x हो जाएगा। फिर और tan इनवर्स x इंटू tan x बराबर x हो जाएगा। यहाँ पे cot इनवर्स x इंटू cot x अच्छी जगह x हो जाएगा। फिर उसके बाद sec इनवर्स sec x का अच्छी जगह x हो जाएगा। फिर यहाँ पे cosec इनवर्स cos sec x को अच्छी हो जाएगा x हो जाएगा। इतना सारा पॉइंट हो गया। अब इसका हम प्रूव करते हैं। अभी इसका यूज हम कुछ भी नहीं बताएंगे, तो देखना यहाँ पर एक प्रूव करेंगे, प्रूव दैट काची करना, तो sin इनवर्स sin
x बराबर x करेंगे, जो ब्रैकेट में रहेगा उसी को लेट करना। तो यहाँ पर लेट करते हैं, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर का हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर साइन इनवर्स, जो थीटा लेट किए वो पुट करेंगे, तो लेट को जी किए थे साइन x, तो यहाँ पे हो गया कि नहीं, एक प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या चीज करेंगे, प्रूफ करेंगे। और आप देखते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसके बाद अभी जस्ट बताए थे लिमिट से रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन दो देते हैं, तब पता चलेगा कि क्या इसका वैल्यू है। तो देखना दो चार दो क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, इस प्रकार से रहेगा साइन इनवर्स इनटू साइन 3π/4 रहेगा, 3π/4 रहेगा। और आंसर ए में दे रहेगा, आंसर बी में दे रहेगा, आंसर सी में, आंसर डी में रहेगा। आंसर यहाँ पे 3π/, यहाँ लिखा रहेगा 3π/4 रहेगा, π/4 रहेगा, π/4 माइनस वाला रहेगा, और यहाँ पे 3π/4 रहेगा। अब बताना। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार से रहेगा साइन इनवर्स, क्या करेगा 7π/6 रहेगा, और इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। आंसर ए में रहेगा 7π/6 रहेगा, और बी में रहेगा π/6 रहेगा, और सी में रहेगा π/6 माइनस π/6, और डी में रहेगा -7π/6। एक मात्र और देते कॉस में, इस प्रकार से रहेगा कॉस इनवर्स, कॉस कितना देते 5π/6 देते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, तो ए में आंसर रहेगा 5π/6 रहेगा, और बी में आंसर -π/6 रहेगा, और सी में आंसर π/6 रहेगा, और डी में आंसर -5π/6। इस प्रकार से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखना कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा को कर देना, बाहर कर देना। सेम यहाँ पे लॉजिक लगाएं कि नहीं, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, तो थीटा बाहर कर देंगे, और आंसर कौन लगाएंगे, ए लगाएंगे, जो कि महागलत है। तो यहाँ पर देखना ये सही क्या है और सही का प्रक्रिया क्या है, और यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस ढंग से इसको बनाया जाता है। तो ये ढंग इंडिकेट करता है लिमिट वाला, क्या इंडिकेट करता है, लिमिट को इंडिकेट करता है। और लिमिट को इंडिकेट करता है तो यहाँ पे देखना कि किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा बाहर करेंगे। ऐसा देखने के लगेगा कि एकदम इजी है, लेकिन ये लिमिट को फॉलो करेगा, और लिमिट जितना तुम्हारा कैपेसिटी है, लिमिट है, उतना ही एरिया को न कवर करोगे। तो एरिया बाहर आता है, तो एरिया बाहर आता है तो अपने एरिया में लाया जाता है। तो अपना एरिया में लाने के लिए याद करो 11 का इनवर्स 11 का क्वाड्रेंट, यानी जो वैल्यू निकालने वाला क्वाड्रेंट पढ़ते थे, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। जो स्टूडेंट 11 में क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे, और जो पढ़ा होगा उसको 100 में 100 समझ में आएगा। तो देखना यहाँ पे कुछ लॉजिक होता है, कुछ क्या होता है, लॉजिक। तो कुछ नोट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। ये वाला फार्मूला का बारे में बोल रहे, यही फार्मूला तभी लागू होगा जब
साइन थीटा, tan थीटा और cosec थीटा 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तथा cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा 180 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे क्या समझने के लिए मिला? यहाँ पर समझने के लिए ये मिला कि यहाँ पर देखा जाता है कि ये फार्मूला जो है तभी थीटा से थीटा बाहर निकलेगा जब इस नियम को फॉलो करेगा। तब इस नियम क्या कहता है? तो कहता है कि साइन थीटा हो और tan थीटा हो और cosec थीटा हो। साइन थीटा हो, फिर उसके बाद tan थीटा हो, फिर उसके बाद cosec थीटा हो, ये तीनों है जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा तभी एक एंगल को बाहर निकाल पाएगा। अब हम चेकअप करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना डिग्री है। तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा पाई की वैल्यू होता है 180। पाई की वैल्यू कितना होता है? 180। अगर पाई में 2 से भाग 180 में 2 से भागा देंगे तो 90 आ जाएगा, और एकरा में 3 से भागा देंगे तो 6 18। फिर पाई में वैल्यू देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। फिर पाई में वैल्यू 6 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ना बुझाता है तो इस प्रकार से देखना 18 लाना है। 6 में कितना से गुना करेंगे? 18 तो 3 से, 3 में 30। 13 में कितना से? तो 4 से यानी 45। एकरा में भागा देंगे तो 6 से कट रहा है यानी 60 डिग्री। 13 से भागा दे रहे तो 9 कट रहा है यानी 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान करेंगे। देखो ये कितना डिग्री है? तो π/4 है जो 45 डिग्री है, और 3 से गुना करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। गुना करेंगे कितना आएगा? 135 डिग्री। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो साइन का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या 135 से जो 90 डिग्री से छोटा है, छोटा ना है तो हम इसको छोटा करने का पहले प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखना छोटा करने का प्रयास, इसको इरेज कर देते हैं जो प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पर देखना, मान लेगा इस प्रकार से है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन 3π/4 है। 3π/4 है। जब भी क्वाड्रेंट थोड़ा सा लिखने का प्रयास करना, यहाँ पर 0 डिग्री होता था, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। जब एक राउंड मार दिया तो 360 के बराबर हो जाता था। यहाँ पर ये बोला जाता था ए एक्स एक्सिस है, ए वाई है, तो वाई एक्सिस वाला चेंज होता था, वाई एक्सिस वाला चेंज, वाई एक्सिस चेंज, और एक्स एक्सिस वाला नो चेंज, नो चेंज होता था। तो यहाँ पे ए देखने का प्रयास करना, थोड़ा सा दिस टाइप बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना एरा में ऑल पॉजिटिव, ऑल के मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ऑल इसमें पॉजिटिव होगा। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ए कौन क्वाड्रेंट है? सेकंड। ए कौन है? थर्ड है। यहाँ पे कुछ है फोर्थ है। हो गया। इसमें कुछ होगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन है कॉसेक पॉजिटिव है। इसमें कौन होगा? इसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें कौन होगा? sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना कि किस प्रकार से हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा कहना है कि जब भी चेंज करना तो एक्स एक्सिस वाला चेंज करना, 0 पे चेंज करो या 180 पे या 360 पे। वाई पे क्यों नहीं चेंज करना? वाई पे हम चेंज करेंगे
तो ये जो कोष्ठ के अंदर है ये साइन है ये कॉस में चेंज हो जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कहना है जैसा फेस बाहर वैसा फेस अंदर भी रहेगा तभी एंगल को बाहर निकाल पाएगा, वरना चेंज रहेगा तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो उतना झंझट क्यों। तो हम 180 से चेंज करेंगे, 135 में कोई 180 पे चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, लिखेंगे पाई यानी 180 में कितना घटा है 135 को, तो यहाँ पे 15 इधर हो गया अगर 40 लो ना घटा के देते हैं 180 में 100 तक कितना आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर देखो ना 5/4 रहेगा यानी 45 बचेगा। कितना बचेगा 45 बचेगा। तो यहाँ पर 5 - 5/4 होगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट को देखते हैं 180 माइनस 180 माइनस करेगा तो बैक साइड आएंगे यानी कम कर देना आएंगे। अगर प्लस रहते 180 तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे पीछे आएंगे तो पीछे कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे तो साइन है तो 180 में चेंज की नो चेंज, 180 में नो चेंज, साइन है तो साइन में रह जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो इसका आप देखो 180 डिग्री से छोटा 45 तो यह छोटा तो 5/4 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कौन होगा तो बी इज द राइट आंसर। ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि हमारा लिमिट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हमारे लिमिट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आंसर गलत माना जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट चलते हैं। इस प्रकार से देखना अपना क्वेश्चन में अगला पॉइंट यही बताते हैं। अगला देखो यहाँ पे है साइन इनवर्स इनटू साइन 7π/6 है, 7π/6 है। और 7π तो यहाँ पर देखना 5/6 का मतलब 30 डिग्री बचे हुआ 30, अगले में 7 से गुना करो तो 7 यानी 210 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 210 किस क्वाड्रेंट में आएगा 180 और 270 में आ रहा है। 180 और 270 के बीच में आ रहा कितना 110 आ रहा, 110 आ रहा तो चाहे तो 180 पे चेंज करेंगे चाहे तो 270 पे। हम बोले थे कि वाई एक्सिस वाला नो चेंज करना क्योंकि वहाँ पे साइन है जो कॉस में हो जाएगा तो फिर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है तो 180 पे चेंज करेंगे। 180 पे चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 5 + 5/6 हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 6 आई 1 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ पे चेंज की नो चेंज है, नो चेंज हो जाएगा। ऐसे करो साइन और फिर एक ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे साइन इनवर्स होगा। अब यहाँ पे साइन में चेंज की नो चेंज तो नो चेंज होता है तो साइन इनवर्स साइन कितना आ जाएगा 5/6। अब बताते हैं ध्यान से देखना ये 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन है तो नहीं है तो साइन कुछ हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा ऐसा कभी देखा तो नहीं देखा होगा तो इसको सुधारते हैं तो साइन इनटू -5/6 हो जाएगा। ई माइनसवा को अंदर लेके चल गए तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा तो यहाँ पे -5/6 इज द राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर सी इज द राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर -5/6 होगा। ए वाला आंसर देखने में लग रहा है कि यही होगा लेकिन ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से अगला चलते हैं कॉस के फॉर्म में। कॉस कहता है कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी नोट कर दिए। ये जो पॉइंट बता रहे बड़े बड़े टीचर नहीं बता पाता
स्टूडेंट के तो दूर की बात। तो देखना यहाँ पर समझना, थोड़ा स्टार्टिंग में सीख रहा होगा तो ऑकवर्ड फील होगा, तो उसे नहीं नंबर तो आएगा। तो यहाँ पर देखना कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये भी बता देता है। क्या करना, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 है। तो यहाँ पे बताएंगे कि π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 में 5 से गुना करना तो 150 डिग्री है। कितना है? 150। 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो 90 से 180 के बीच में कौन आएगा? तो 90 से 180 के बीच में 150 आता है। तो ये कौन सा 150 क्वाड्रेंट को फॉलो करता है? तो 150 है जो 150 जो सेकेंड क्वाड्रेंट को फॉलो करता है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स इनटू कॉस π-π/6, π-π/6 होता है। तब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार से लिखेंगे कॉस इंटू 180 में चेंज की नोचे, तो पहले जो है जो लिख देते हैं, लिख दिए। अब 180 माइनस है, तो माइनस माने सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा कि माइनस में? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा क्या चीज? कॉस माइनस होता है। कॉस को देंगे माइनस देंगे। यहाँ पढ़ा हुआ क्वाड्रेंट में कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो कॉस इंटू, ऐसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -π/6 है, तो इसके जगह पे प्लस में ना लिखा जाएगा, तो लिखेंगे कॉस इंटू कॉस π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर π/6 इज द राइट आंसर। तो π/6 होगा। फिर से समझने का प्रयास करना एक बार। तो यहाँ पर देखना cos इनवर्स cos 5π/6 का मतलब 150 डिग्री है। 150 डिग्री एक आता है कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 180 डिग्री से तो कम नहीं है, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होगा। सही है। 3×5=15 तो यहाँ पे cos में है, तो cos का कौची होगा? 180 डिग्री से छोटा, तो 150 से 180 डिग्री से छोटा है ना, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर गलत कैसे होता है जो बताते हैं, 180 डिग्री से छोटा रहेगा, इतना प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, और 180 डिग्री से बड़ा होता तो इसको हम करते। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर यही होगा। ए वाला कुछ ही माना जाएगा गलत, इतना देर से यही बता रहे थे। अगला पॉइंट ए देते हैं चेंज करे वाला, जैसे में दे रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ध्यान देना, cos इनवर्स इनटू cos 7π/3 रहेगा, 7π/3 रहेगा। इसका आंसर कौन होगा? तेरे में यही वाला ऑप्शन रहेगा, तो इसमें आंसर कौन रहेगा? तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ए π/3 कर दे, ज्यादा बेहतर है। π/3 कर दिए, तो π/3 कर दिए, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? तो π/3 के मतलब 60 डिग्री, और 60 के मतलब 7 से गुना 7×6=42 यानी 420 डिग्री है। कितना है? 420। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 360 पे चेंज करेंगे, क्योंकि इसका नजदीक 420 यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos इंटू 2π - π/3। देखो 3 दूनी 6, आई प्लस रहेगा तब ना 7 होगा। तो इस प्रकार से देखना है। इस प्रकार से देखने के बाद यहाँ पर ये देखना है, अब चेंज देखना है। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos कितना हो जाएगा? π/6, अब माइनस होगा कि प्लस, तो देखना है 360 प्लस है, तो प्लस है तो फिर मतलब दोबारा दोहराने जा रहा है चक्कर, तो दोबारा दोहराने जा रहा है चक्कर, यानी ऑल पॉजिटिव में
कौन पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव में, तो ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इसका आंसर कितना जाएगा 5/3 जा राइट आंसर। अपनी बुक से बनाने का प्रयास करना इस प्रॉपर्टीज पे। अब चलते हैं आगे, यही था इसका खासियत। अब चलते हैं अगला प्रॉपर्टीज में, इरेज करते हैं। तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत गलती करता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आगे बताएंगे साइन कॉस वाला, इनवर्स वाला और का। देखना 3 प्रॉपर्टीज फिर हेमा छठा 7वां नंबर चलेगा। 7वां नंबर है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 हो जाता है। दूसरा है tan कॉट के साथ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है पाई/2। ये 3 फार्मूला याद रखना। ये पाई/2 कब होगा, तो ये हम 10वां में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कब होता था, दोनों का थीटा बराबर होनी चाहिए और स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए। का समझा, तो यहाँ पे थीटा बराबर होने चाहिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल में होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं साइन इनवर्स 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री का ले लेंगे 1/2 लेते हैं और प्लस कॉस इनवर्स 1/2 लेते हैं, कितना जाएगा पाई/2 हो जाएगा। कैसे, तो इसको हम इस प्रकार से एग्जांपल बताएं, तो इस प्रकार से हम बताएंगे साइन इनवर्स, साइन में किसका होता है तो पाई/6 पे होता है और प्लस कॉस इनवर्स, कॉस में किसका 1/2 होता है तो पाई/3 पे होता है। अब देखो ए निकल जाएगा पाई/6 होगा, पाई/3 होगा, एलसीएम लेंगे तो पाई 6 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा पाई और यहाँ पे कितना होगा 2 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई/6 होगा, तो यहाँ पर 2 यानी पाई/2 आंसर। एग्जाम्पल के फॉर्म में इस प्रकार से आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, ये वो लिख करके बताते हैं, बाकी अपने से लिख लेना। इस प्रकार से आएगा साइन इनवर्स x बराबर, इसको उधर रख दो तो पाई/2 और यहाँ पर कॉसिक इनवर्स x आएगा। फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स के x में लिखेंगे तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। इस प्रकार से इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी चलते हैं, अब चलेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स वाला पे। तो यहाँ पर देखना अगला बताएंगे सब्जेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट माना जाएगा, तो ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करना। इसका प्रूफ नहीं किए, प्रूफ यही करना है, ए को लेट करो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। प्रूफ करे कि छोड़ दे, चलो आगे प्रूफ कर लेना, टाइम बढ़ जाते हो रहा है, इसी की वजह से नहीं कर, अगला करेंगे। देखो अगला पॉइंट, अगला स्ट्रक्चर 8वां नंबर इस प्रकार से रहेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर और y √1 माइनस x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। फिर तीसरा नंबर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स वाई होगा माइनस, यहाँ पे प्लस रहता था यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से होगा। अब चलते हैं चौथा नंबर, यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे tan के फॉर्म में आओ, tan के फॉर्म में कुछ होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कुछ होगा यहाँ पे तो tan इनवर्स x प्लस y होगा 1 माइनस एक्स वाई होगा 1 माइनस माइनस वाला देखना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा। यहाँ पे कुछ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई होगा। तो ये tan माइनस और प्लस वाला होता है। अब कॉट के फॉर्म में आओ, तो कॉट के फॉर्म में आएंगे तो लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर ये है जो ऊपर चल जाएगा ये है जो नीचे। यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो एक्स वाई और माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे वाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस वाला देखना। यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई ये भी माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और नीचे वाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 फॉर्म वाला देखना यानी नंबर यस। तो यहाँ पर इस प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या होगा तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड और बटा में 1 माइनस एक्स वाई का माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है वहाँ डाउन रहे। तो इस प्रकार से अब कॉट के फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई और प्लस कॉट इनवर्स जेड। यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स ई पॉइंट और माइनस में ऊपर आ जाएगा ये सारा पॉइंट और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स माइनस 1 और बटा में एक्स वाई जेड और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस फॉर्म में अब इसका हम प्रूफ करेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिख देंगे और 1-2 को प्रूफ करेंगे बाकी सब तुम खुद कर लेना। तो यहाँ पे आगे चलते कौन कौन फार्मूला पे प्रूफ होगा। तो समझो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद है तो ये सारा प्रूफ कर बैठेगा। पहले ये लिख देते हैं कि ये जो फार्मूला है किस पे प्रूफ होगा वो सारा पॉइंट को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखना इसका होगा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर इस फॉर्म में लिखेंगे साइन ए माइनस बी देख रहे हो माइनस लगा देंगे और क्या लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर यहाँ पे कॉस के फॉर्म में देखना कॉस ए प्लस बी है कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होगा। कॉस में यही देखना है यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस इसमें ठीक अपोजिट माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस होता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B होगा। फिर यहाँ पे tan के फॉर्म में आएंगे, tan A प्लस B बराबर लिखेंगे tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B होगा। आगे चलते हैं, माइनस के फॉर्म पर tan A माइनस B होगा, तो यहाँ पे tan A माइनस tan B होगा बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B होगा। तो इस प्रकार से कॉट के फॉर्म में देखने का प्रयास करना। ये सारा फार्मूला 11 का है और 11 में जो पढ़ा होगा उसको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, और 12 में जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान से देखना, फिर कॉट में देखना तो कॉट A प्लस B लिखना, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट A इंटू कॉट B, कॉट A इंटू कॉट B और माइनस 1 बटा कॉट B और प्लस कॉट A होता है। फिर माइनस के फॉर्म में देखेंगे कॉट A माइनस B बराबर लिखेंगे कॉट A इंटू कॉट B और माइनस प्लस होगा और बटा यहाँ पर कॉट B माइनस 1 होगा। सही लिखे, कॉट B माइनस कॉट A, कॉट B माइनस कॉट A। इसका फार्मूला तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ का लिख देंगे यस। तो देखने का प्रयास करना, इसका भी फार्मूला, तो इसका लिख देते हैं, लिखेंगे tan A प्लस B प्लस C बराबर, तो लिखेंगे tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, और बटा में लिखेंगे 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। ये वो फार्मूला, इसी फार्मूला पे ये प्रूफ होगा। इसके बगल में इस फार्मूला पे ही काचे होगा और मात्र 2 को बताएंगे, वो साइन वाला बता देंगे, एक और tan वाला बता देंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इरेज करते हैं, तो देखना यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे। जिस फार्मूला का प्रूफ तुम कर दिया वो फार्मूला तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, और जिस फार्मूला को प्रूफ नहीं किया वो याद करेगा तो रहेगा, नहीं याद करेगा तो अपना घर चला जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कब? जब तुमको समझ में आएगा, तब जब तुम इसको वैल्यू देने लगेगा, तब वैल्यू तभी देगा जब इसको बनाएगा। मैथ बनाने वाला स्टूडेंट का टाइमिंग पता नहीं चलता है, और टाइम देख रहा है बार बार, मैथ बना रहा और टाइम देख रहा है बार बार, तो समझो कि जीवन में कभी मैथ बेहतर ना होगा। इसलिए एग्जाम जब तक इच्छा न करे छोड़ने का, जब तक बनाओ। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने से मैथ बेहतर नहीं होगा, जब तक 2 प्लस रेगुलर नहीं देगा जब तक। तो यहाँ पर देखना प्रूफ करते हैं, लिखेंगे प्रूफ डेट कौन वाला फार्मूला, तो ये करते हैं साइन वाला और एक को tan वाला करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे जो लेट करेंगे तो इसको करेंगे लेट साइन इनवर्स x बराबर a लिखेंगे, तो x बराबर का चल जाएगा साइन a हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू b लिखेंगे,
तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन b हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब लिखेंगे हम लोग ये फॉर्मूला हम लिखे थे उसको इस प्रकार से लिखना, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन a प्लस b बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये देखना कि जो वहाँ पे मांगा जा रहा है उसी को, जो वहाँ पे अवेलेबल है उसी में काम चलाना। तो यहाँ देखना सब साइन के फॉर्म में अवेलेबल है, y का वैल्यू साइन b में है और साइन a में इतना है, तो cos है जो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ से पुट नहीं कर पाएंगे। नहीं करने की वजह से जो a सब पॉइंट 1 है वो इसी प्रकार से चेंज किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन a, ये चेंज करो तो 1 माइनस साइन b हो जाएगा प्लस a अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर छूटा तो साइन स्क्वायर a और फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा साइन b हो जाएगा। और जिसका जिसका वैल्यू पता है वो पुट कर दो। तो a का वैल्यू पता है कि होता है क्या चीज, साइन इनवर्स x, b का वैल्यू पता है कि होता है कि साइन इनवर्स y। यहाँ पे p लिखेंगे साइन इनवर्स, बताओ साइन a के मतलब कुछ हुआ x, साइन a के मतलब x, 1 माइनस साइन b के मतलब y स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर y को यहाँ पे लिखा है गुना में, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ला इधर लिख देते हैं तो पाँच हो गया, पूरा हो गया। अब एक टाइम वाला करेंगे और क्या चीज करेंगे, स्टॉप करेंगे, 1 घंटा हो जाएगा 3 मिनट में। तो एक और इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। आप देखते हैं टाइम वाला, एक टाइम वाला देखेंगे उसका एग्जाम्पल नहीं करवाए, यानी मैथ बताना चाहिए, जितना बता दिए उसके बाद मैथ बताना चाहिए तब ना बेहतर होगा। फिर भी थ्योरी समझ लेगा, मैथ अच्छे ढंग से बना पा लेगा। एक और देख लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे लिखेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर कौन दे देते हैं, a दे देते हैं, और फिर इधर tan इनवर्स y बराबर b दे देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर tan a और यहाँ पे y बराबर tan b हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे b नोट है, लिखेंगे यहाँ पर tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक और लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b बराबर, ए टाइम उधर ले जा रहा है इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पे फिर लिखेंगे tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। a के वैल्यू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स एक, इसके बदले x, इसके बदले y, इसके बदले 1 माइनस एक्स वाई। ये भी काची हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम सारा फॉर्मूला को काची करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब बच गया 2 tan इनवर्स x वाला, और आगे बहुत सारा फार्मूला बच रहा। ये सारा फार्मूला को कैसे करना, नोट डाउन करने का प्रयास करना। अब चलते हैं इसका समाप्त करते हैं। तो जो भी पॉइंट बताए वो अपना सबसे फर्स्ट स्टेप, जो भी पॉइंट बताए वो अपना कॉपी में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद
सारा फार्मूला को प्रूव करना है। जो जो फार्मूला बताए वो बुक में जाकर के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अगर इतना प्रक्रिया करते हो तो तुम्हारा जितना भी बताया है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फार्मूला के प्रूव करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेहतर ढंग से। तो मैथ को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर पॉइंट यही है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिविजन करने का प्रयास करना, और जो पॉइंट तुम्हें ना समझ में आए उसको और ज़्यादा रिविजन करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से हम लोग अब चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, तो नोट कर